परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का पवित्र मंत्र सही पूछें तो प्रकाश के अवतरण का मंत्र है, और जो प्रकाश हम लोगों को मिल पाता है उस प्रकाश के भी दो स्वरूप हैं। एक तो वो जो इस संसार को और सृष्टि को प्रकाश से भरता है, बाहर से भगवान सूर्य से, बल्ब से, ट्यूबलाइट से या प्रकाश के अन्य स्रोतों से जो हमको मिल पाता है, वो प्रकाश तो वो है जो हमारी बाहर की दुनिया को प्रकाशित आलोकित करता है। और एक प्रकाश वो है जो मनुष्य के अंतर्मन को ज्ञान की ज्योति से प्रज्वलित करता है, और उस प्रकाश की एक विशिष्टता है। वो प्रकाश यदि जीवन में एक बार उद्दीप्त हो जाता है, प्रज्वलित हो जाता है, तो फिर उसको रोक पाने की सामर्थ्य और किसी में नहीं। बाहर के जितने प्रकाश के स्रोत हैं उनकी शुरुआत है तो उनका अंत भी सुनिश्चित है, पर यदि अंतर्मन का ज्ञान प्रदीप्त होता है, वो ज्योति जलती है, तो वो अखंड अबाधित बिना किसी के रोके जलती है। एक बार बुद्ध बन जाने के बाद फिर व्यक्ति के पतन का मार्ग बंद हो जाता है। एक बार गुरुदेव बन जाने के बाद फिर व्यक्ति का पीछे लौट पाना संभव नहीं। फिर वो सृष्टि के उस आयाम को छू चुका व्यक्तित्व है जहाँ से फिर व्यक्ति कभी पीछे लौटता नहीं। और वो जगाने के लिए जो शक्ति आधार बनती है, जो गुण हमारे व्यक्तित्व में अनिवार्य रूप से होना आवश्यक हो जाता है, उसका नाम एक ही है, वो है अटूट विश्वास, अविरल विश्वास, अबाध श्रद्धा। यदि वो व्यक्तित्व का हिस्सा है तो व्यक्ति जीवन में किसी भी मार्ग पर चले पूर्णता को और अंतिम शिखर को प्राप्त करके रहता है। एक प्यारी सी कथा मैं पढ़ रहा था और मुझे बहुत अच्छी लगी। कहानी एक प्रसिद्ध कैंसर स्पेशलिस्ट की है, डॉक्टर मार्क कैनन नाम था। भगवान पर भरोसा नहीं करते थे, बड़े ही प्रसिद्ध चिकित्सक थे, दूर दूर से लोग उनको दिखाने के लिए आते थे। एक बार जा रहे थे किसी कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए, तो जो फ़्लाइट थी वो कैंसिल हो गई, तूफ़ान आया हुआ था, और जो दूसरी फ़्लाइट थी वो 2 दिनों तक उपलब्ध नहीं थी और उनको जल्दी पहुंचना था। तो उनने गाड़ी करी और गाड़ी को वो ड्राइव करके ले जा रहे थे, रास्ते में भटक गए, कहीं जाना था कहीं और पहुंच गए। आज की तरह का समय नहीं था, जीपीएस वगैरह थे नहीं, तो उनको समझ में नहीं आया कि जाए कहाँ। तो वो एक घर के आगे रुक गए। वो एक महिला का घर था, 50-60 वर्ष की महिला रही होंगी। उनने दरवाज़ा खटखटाया तो उनने करुणावश दरवाज़ा खोला, उनको घर के अंदर ले लिया। भूखे थे तो उनको भोजन कराने बैठी, और भोजन करने से पहले उस महिला ने कहा कि एक बार मैं भगवान की प्रार्थना कर लूँ, फिर हम लोग शुरू करते हैं। तो डॉक्टर कैनन बोले कि मैं भगवान पे भरोसा नहीं करता, आपके साथ प्रार्थना नहीं कर सकता। तो उस महिला की आंख में आंसू आ गए। वो महिला बोली कि ऐसा है कि मेरा एक ही पुत्र है और उसको कैंसर है, और बोले उसके कैंसर का इलाज सिर्फ एक दुनिया में एक ही व्यक्ति कर सकता है, उसका नाम है डॉक्टर मार्क कैनन। जानती भी नहीं थी कि वो सामने वही बैठे हैं। बोले मैं तो भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम उनके पास जाकर इलाज करा सकें, किसी तरह से उनको हमसे जोड़ने का कोई मार्ग खोल दीजिए। मार्क कैनन का ये सुनना था कि उनकी आंख में आंसू आ गए। वही मार्क कैनन थे और उस बच्चे के इलाज की संभावना उन्हीं के पास थी। किसी दिव्य शक्ति ने वो मार्ग खोजा कि मार्क कैनन अपना रास्ता भटक कर उस महिला के पास पहुँचे। भगवान विश्वास हो तो कहीं से भी राह को बनाते हैं। यदि इंसान के हृदय में श्रद्धा हो, समर्पण हो, परमात्मा के प्रति पुकार गहरी हो, तो जो विश्वास है वो अपने आप उस मार्ग को खोल देता है, जो हमें व्यक्ति से जोड़ने का, शक्ति से जोड़ने का माध्यम बन जाता है। मन को स्थिर करते हुए, चित्त को शांत करते हुए एक बार उसी शक्ति को पुकारें जिस पर विश्वास इस सृष्टि के सारे कल्याणकारी मार्गों को खोलने का माध्यम बनता है। शांत चित्त, शांत मन के साथ माँ गायत्री का पावन मंत्र एक बार साथ साथ।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज के इस पुनीत अवसर पर जब हम लोग राष्ट्रीय युवा कार्यशाला और उड़ीसा जोन के द्वारा आयोजित इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी का हिस्सा इस माध्यम से बन पा रहे हैं, तो इस शुभ अवसर पर इस माध्यम से जुड़ रहे गायत्री परिवार के सभी सम्मानित वरिष्ठ कार्यकर्तागण, प्यारे भाई और बहनों और प्यारे मित्रों, इस सृष्टि में एक सिद्धांत है जो इसकी शुरुआत के साथ चला आ रहा है, और वो सिद्धांत ये है कि इस धरती पर आज तक जितने भी निर्माण हुए हैं, जितने भी बृहद विश्वव्यापी महत्वपूर्ण आंदोलनों ने या फिर अभियानों ने जन्म लिया है, उन सब ने समय के साथ कालांतर में चाहे कितना भी बड़ा स्वरूप प्राप्त किया हो, कितने भी प्रभावशाली विस्तार को वो लोग प्राप्त कर सके हों, धरती का चाहे एक एक कोना उनके प्रभाव से अछूता न रहा हो, पर उनके साथ एक बात सत्य है कि उन सब की जो शुरुआत रही है वो छोटी रही है, नन्ही रही है। पर उसके साथ जो ध्यान रखने लायक बात है वो ये कि वो शुरुआत भले से छोटी रही हो, पर साहस वाली, संकल्प वाली, समर्पण वाली और हिम्मत वाली रही है। और संसार के कदम कदम पर आपको सफलता की, पराक्रम की ऐसी कहानियाँ पढ़ने को, सुनने को, देखने को, समझने को मिली जाती हैं। बीज छोटा सा होता है, पर एक दिन जब बीज के अंदर साहस और संकल्प के स्वर फूटते हैं, उसके अंदर वृक्ष बनने की अभिप्सा जन्म लेती है, तो उसकी परत टूटती है, बीज गलता है, उसके अंदर का अंकुर फूटता है, पौधा निकलता है और देखते देखते एक बड़े विशालकाय वृक्ष में वो बदल जाता है। न जाने कितने पशु पक्षियों का डेरा बसेरा बनता है, न जाने कितने लोगों का सबेरा बनता है, न जाने कितनों को दिशा देने का माध्यम बनता है। फल फूल से लेकर आश्रय देने का निमित्त, माधन, कारण सब वही बन जाता है। कौन बनता है? वृक्ष बनता है, पर उसकी शुरुआत किससे होती है? बीज बनने से होती है। इंसान छोटा सा शिशु होता है, देखते देखते किशोर में, नौजवान में, हट्टे कट्टे इंसान में, विद्वान में, ऋषि में, मुनि में, संत सिद्ध महात्मा में, किसी योग्य व्यक्ति में बदल जाता है। पर शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत एक छोटी माइक्रोस्कोपिक कोशिका से होती है। शुरुआत वहीं से होती है। ईंट छोटी सी होती है, पर अनेकों ईंटों से जुड़ती है, गारे के साथ जुड़ती है, सीमेंट के साथ जुड़ती है, पानी के साथ जुड़ती है। देखते देखते वो ईंट किस में बदल जाती है? इमारत में बदल जाती है। पर शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत उसकी ईंट बनने से होती है। यदि हम लोग अपने गायत्री परिवार का स्वरूप देखें, तो ये जो गायत्री परिवार है वो भी ऐसे ही एक नहीं करोड़ों ईंटों के परस्पर जुड़ने से खड़ा हो पाया है। हो सकता है कि कुछ ईंटों के नाम हो, पर इसमें अनेकों बेनाम ईंटें होंगी। और ये महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि सभी के सम्मिलित उत्सर्ग से ये गायत्री परिवार का भवन, ये इमारत तैयार हो पाई है। मुझे याद है कि जब गुरुदेव ने गायत्री मंदिर की स्थापना करी, तो आदरणीय पहाड़िया मामा जी थे यहाँ, पुराने लोग तो जानते ही हैं। उनको गुरुदेव ने भारत में कई स्थानों पर भेजा। किसी तीर्थ का जल लाने के लिए भेजा, किसी तीर्थ की रज, किसी तीर्थ की मिट्टी, किसी तीर्थ की भूमि का अंश लाने के लिए भेजा। और कहाँ भेजा? और ऐसे घरों में भेजा जिनके बारे में कोई नहीं जानता था। कहा कि उस घर में जाना, वहाँ पर एक बहन रहती हैं, उनके पैरों का जल लेके आना। उन घर में जाना, वहाँ पर एक सज्जन नौकरी करते हैं, साधारण सी नौकरी करते हैं, साधारण से परिवार में रहते हैं, साधारण सा व्यवसाय करते हैं। जाना, उनके चरणों को धोकर उनके चरणों का जल चरणामृत की तरह से लेकर के आना। और सारे तीर्थों की जो भूमि जल के साथ वो चरणामृत का जल मिला और उसे मंदिर के गर्भ के अंदर गुरुदेव ने रखा। किसी हिमालय के संत के पास नहीं भेजा, ऋषि के पास नहीं भेजा। क्यों? क्योंकि वो सभी अत्यंत विशिष्ट आत्माएं थीं जो इस युग निर्माण के आंदोलन को पूरा करने के लिए पर्दे के पीछे एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही थी। लगता है
कुछ ईंटों के नाम हैं पर अनेकों ईंटें बेनाम हैं, पर इन सारे ईंटों के जुड़ने के साथ ही ये गायत्री परिवार की इमारत तैयार हो पाई। न जाने कितने कार्यकर्ताओं के परिश्रम की ईंटें इसमें लगी हैं, न जाने कितनों के श्रद्धा, समर्पण, विश्वास की जो भावना है वो इसकी नींव को पुख्ता रखती है, न जाने कितनों की भावनाओं की बल्लियां लगी हैं। गुरुदेव के माता जी के प्यार, अपनेपन, आत्मीयता, उनकी संवेदना इसको सीमेंट की तरह से जोड़ करके रखती है, और इसके ऊपर उनका, गुरुदेव का, माता जी का, उनका युगों युगों का तप, उसके पुण्य का अंश एक लेंटर की तरह से, एक फॉल सीलिंग की तरह से, एक छत की तरह से, एक बीम की तरह से डलता है, तब जाकर ये भव्य इमारत खड़ी हो पाती है, आलीशान इमारत खड़ी हो पाती है, दिव्य इमारत खड़ी हो पाती है, खूबसूरत इमारत खड़ी हो पाती है, जिसको हम गायत्री परिवार के नाम से जानते हैं, युग निर्माण योजना कह करके पुकारते हैं, विचार क्रांति अभियान के नाम से परिभाषित करते हैं। पर वो जो कहानी है वो सही पूछा जाए तो गुरुदेव के, माता जी के त्याग, तपस्या, तितीक्षा और बलिदान की कहानी है। न जाने कितने कार्यकर्ताओं के श्रद्धा, विश्वास, समर्पण की कहानी है। अनेकों लोगों के अतुलनीय सहयोग की कहानी है। किसी ने पैसा दिया होगा, किसी ने प्रतिभा दी होगी, किसी ने प्रार्थना दी होगी, किसी ने आस्थाएं दी होंगी, किसी ने सहयोग दिया होगा, किसी ने सद्भावना दी होगी, किसी का समय लगा होगा, किसी का अंश लगा होगा, किसी का श्रम लगा होगा। एक व्यक्ति का इसको नहीं कहा जा सकता, ये करोड़ों व्यक्तियों के समन्वित पुरुषार्थ का परिणाम है, जिसके कारण गायत्री परिवार आज इस स्थान पर पहुंच पाया है। और एक नहीं, अनेकों सामूहिक उत्सर्ग की कहानियाँ, सामूहिक बलिदान की कहानियाँ, सामूहिक समर्पण की कहानियाँ इस गायत्री परिवार को बनाने में और यहाँ तक पहुँचाने में लगी हैं। वट वृक्ष को सींचने में न जाने उन्हें कितनों ने अपने जीवन को उत्सर्ग किया, बलिदान किया, तब जाकर आज इस स्वरूप को ये प्राप्त कर पाया है। और आज के दिन यदि उन सारे लोगों को हृदय से कृतज्ञता अर्पित की जाए, वो सारे के सारे लोग जो शांति कुंज की इस दिव्य भूमि पर निवास करते हैं, कोई अपनी छोटी उम्र में सब कुछ छोड़ करके यहाँ आया, गुरुदेव ने पुकारा तो यहाँ चले आए, उनके श्रद्धा और समर्पण को यदि नमन किया जाए। न जाने ऐसे कितने लोग जिनको मैं बचपन से देख रहा हूँ, आदरणीय चाचा जी, मामा जी के नाम से पुकार रहा हूँ, उन सबके उत्सर्ग को यदि नमन किया जाए, उन सारे लोगों को जिनको मैं छोटे भाई, बड़े भाई की तरह से मानता रहा, उन सबको यदि धन्यवाद दिया जाए, और उन सारे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को, एक नहीं, दो दो, तीन तीन पीढ़ियों के कार्यकर्ताओं को यदि हृदय से कृतज्ञता अर्पित की जाए, डिक्शनरी के सारे शब्दों को समेट लिया जाए और उनको बारंबार धन्यवाद पर धन्यवाद लिखा जाए, तब भी मैं कहूँगा कि हिंद महासागर के बराबर स्याही बची रहेगी, और वो भी अपनी अभिव्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही होगी। क्योंकि ये जो गायत्री परिवार की कहानी है, बड़ी अद्भुत कहानी है। मुझे याद है कि हम लोग छोटे थे तो गुरुदेव के पास लोग गए, पूछा भी कि गुरुदेव, गायत्री परिवार को यदि हम लोगों को एक घटना में बताना हो तो कैसे बताएंगे। गुरुदेव ने उस समय उत्तर नहीं दिया। कुछ दिन के बाद बुलाया, पोस्ट कार्ड आया था। गुरुदेव ने कहा, पढ़ो इसमें क्या लिखा है। पोस्ट कार्ड एक व्यक्ति ने लिखा था और उसने ये लिख करके भेजा था कि गुरुदेव, मैं एक छोटे गाँव में रहता हूँ, मैं गाँव में ठेला चलाता हूँ, पैसे मेरे पास ज़्यादा नहीं है, बचा ज़्यादा नहीं पाया हूँ, अगले महीने मेरी बेटी का जन्मदिन है, वो फ्रॉक मांग रही है, पर मुझे लगता है कि आपको पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये पैसे शांति कुंज भेज रहा हूँ। गुरुदेव ने कहा, बेटा, ये गायत्री परिवार की कहानी है, जहाँ पर व्यक्ति समाज के कल्याण के लिए अपने आप को उत्सर्ग करने से चूकता नहीं है। किसकी कहानी है? ये अनेकों ऐसे भाइयों और बहनों के बलिदान की कहानी है, हमारी नहीं। ये अनेकों ऐसे समर्पित लोगों की कहानी है, जिनके नाम लिए जाएं तो नाम एक बार नहीं 1000 बार लिए जाएं तो भी उनके आगे, उनके चरणों के आगे झुकने का, नतमस्तक होने का मन करता है। ऐसे अनेकों व्यक्तियों को मैं जानता हूँ जिनकी श्रद्धा, समर्पण, विश्वास ऐसे हैं दोस्तों कि उनके विषय में एक बार नहीं 1000 बार बताया जाए तो भी मन एकदम भावनाओं से भरा ही रहता है। अनेकों लोगों की कहानी। मुझे याद है, गुरुदेव के हाथ में चोट लग गई तो एक बहन थी, झारखंड की रहने वाली थी, गांव में सब्जी बेचा करती थी। गुरुदेव के पास उनको जब पता चला कि चोट लगी है तो गांव के डॉक्टर के पास गई। गांव के डॉक्टर से बोली कि हमारे गुरुजी को चोट लग गई, आपके पास जो सबसे अच्छी दवाई है वो ज़रा दीजिए। तो जो गांव के डॉक्टर थे उन्होंने सोफ्रामाइसिन दी, लेकर के आई, गुरुदेव के पास गई। गुरुदेव से बोली कि गुरुदेव, ये सोफ्रामाइसिन है, अच्छी दवाई है, आप लगाइएगा, आपकी चोट ठीक हो जाएगी। तो गुरुदेव को
लगाने की आवश्यकता तो नहीं थी। जिनकी दृष्टि मात्र से किसी के जन्म जन्मांतर के कष्ट और प्रारब्ध कट जाते थे, उनको दवाई की आवश्यकता तो नहीं थी। पर गुरुदेव उस दवाई को तकिए के किनारे पर बिस्तर के सिरहाने रख करके सोते थे। क्यों? बोलते थे कि बेटा दवाई नहीं है, मेरे बच्चों का प्यार है, ये मेरे बच्चों के प्यार की कहानी है। गायत्री परिवार उसी प्यार की, उसी त्याग की, उसी समर्पण की, उसी बलिदान की कहानी है। हम लोग यदि अपने आप को इस परिवार से थोड़ा सा हट करके देखें तो हम पाएंगे कि आज के इस कठिन समय में, बेजार समय में, ऐसे समय में जब वातावरण का अंधकार अपने चरम पर है, व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को भूल करके बैठा है, परिवार विघटित होते नजर आते हैं, समाज विग्रह की ओर चला जा रहा है, आदमी अपने जीवन के उद्देश्य को छोटी छोटी महत्वाकांक्षाओं में लगाकर नष्ट करने पर उतारू है, समाज जो है अपने आप को नष्ट करने पर आमादा है, व्यक्ति एक दूसरे को मारने पर उतारू है। ऐसे समय में जब वातावरण की विषाक्तता, उसका प्रवाह, उसकी दिशा, उसकी दशा, उसकी गति, ये सारे के सारे कुंठित होते हुए नजर आते हैं, विकृत होते हुए नजर आते हैं, तो ऐसे में जो गायत्री परिवार की कहानी है, सही पूछा जाए तो एक बड़ी ही दुर्लभ कहानी है, जहाँ पर अनेकों दिशाओं से आए लोग, कोई उत्तर से आया, कोई दक्षिण से आया, कोई पूरब से आया, कोई पश्चिम से आया, किसी ने कहीं की पढ़ाई करी, किसी ने कहीं की पढ़ाई करी, कोई किसी परंपरा से आया, कोई किसी परंपरा से आया। ये सारे के सारे विभिन्न दिशाओं से, विभिन्न भावों से, विभिन्न परंपराओं से आने वाले लोग यदि एक स्थान पर सब कुछ भूलकर अपने जीवन की दिशा को एक मानकर, अपने जीवन के उद्देश्य को एक मानकर, अपने जीवन के संकल्प को, अपने जीवन की योजना को, अपने जीवन के समर्पण को, अपने गुरु को एक मानकर यदि एक उद्देश्य के लिए आत्मोत्सर्ग की भावना से करने को तत्पर दिखाई पड़ते हैं, तो ये बात मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि गायत्री परिवार की कहानी एक अनूठी, बेजोड़ और बेमिसाल कहानी है। ऐसी कहानी आपको इतिहास में दूसरी देखने को नहीं मिलेगी, जहां पर संस्कृति के स्वरों को जिंदा रखने के लिए, धर्म के जागरण को स्थिर बनाने के लिए, आध्यात्मिक अभ्युदय को संभव बनाने के लिए, इंसान के अंदर अच्छी परंपराओं को स्थापित करने के लिए लोग अपने जीवन को उत्सर्ग करने के लिए तत्पर दिखाई पड़ते हैं। और जहाँ ऐसा घटता है दोस्तों, वहाँ निश्चित रूप से जहाँ पर भी धर्म की स्थापना के कार्य होते हैं, वहाँ कभी कभी ऐसे क्षेत्र नकारात्मक शक्तियों के दुर्भावना का केंद्र बन जाते हैं, या आसुरी शक्तियों के आक्रमण का केंद्र बन जाते हैं। छोटा सा बच्चा होता है, आप देखिए छोटा सा बच्चा होता है तो उसको नज़र न लग जाए इसलिए लोग टीका लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? बुरी नज़र न लगे। बुरी नज़र तो वहीं लगेगी जहाँ पर कोई अच्छा कार्य होता हुआ दिखाई पड़ता है। गुरुदेव ने सन 1956 में एक लेख लिखा था, सितंबर 1956 का है, और ऐसा लेख है कि यदि आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा गुरुदेव आज सुबह लिख रहे थे क्या इसको। ऐसा लगेगा कि इतनी भविष्यवाणी के साथ, इतनी स्पष्टता के साथ गुरुदेव ने उस लेख को लिखा कि लगता है कि उसको 2022 की फरवरी की सुबह को गुरुदेव ने लिखा। लेख का नाम था यज्ञ महाअभियान की भावी संभावित चुनौतियाँ, ऐसा ही कुछ उसका नाम है। एक बार आप लोग देखिएगा, सितंबर 1956 का है। और गुरुदेव ने उस लेख में लिखा, क्या लिखा? लिखा अपना नष्ट होना किसी को पसंद नहीं, असुरता को भी पसंद नहीं। बोले उसमें कोई नहीं चाहता कि वो नष्ट हो जाए, और असुरता भी नहीं चाहती है कि वो नष्ट हो जाए। इसलिए माया, भ्रांति, छल, प्रपंच और षड्यंत्र करना उनकी प्रमुख नीति का हिस्सा बन चुके हैं। गुरुदेव ने लिखा कि अंत में विजयी कौन होता है? देवत्व होते हैं। अंत में विजयी तो सत्प्रवृत्तियाँ ही होती हैं, सद्भावी होते हैं, सदकर्मी होते हैं, पर पहली बाजी में विजय असुरता को मिलती है। उदाहरण दिया तांडे ब्राह्मण का। तांडे ब्राह्मण में क्या हुआ? तांडे ब्राह्मण में असुर जो थे वो अन्न के अंदर जाकर के बैठ गए ताकि व्यक्ति के शरीर और मन के ऊपर अधिकार जमाया जा सके। परीक्षित मुकुट में जाकर के बैठ गए आसुरी शक्तियाँ, मति भ्रष्ट हो गई, मरा हुआ सांप लिया, ले जाकर के लोमश ऋषि गले में डाल दिया, कलयुग का मार्ग प्रशस्त हो गया एक गलती के कारण। कैकई और मंथरा की जीभ पर जाकर के आसुरी शक्तियां बैठ गई, कुछ का मारा कुछ बोल गए, भगवान राम के वनवास का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो गया। किसका काम था? गुरुदेव ने कहा आसुरी शक्तियों का काम था। और उसके बाद गुरुदेव ने एक पैराग्राफ लिखा उसमें। वो पैराग्राफ ऐसा है कि उसको यदि बोल्ड में, इटैलिक्स में अंडरलाइन करके लगा दिया जाए और रोज सुबह पढ़ा जाए तो आदमी के जीवन की दशा स्पष्ट हो जाती है। उसमें जो शब्द गुरुदेव ने इस्तेमाल किए हैं और जो शब्द प्रयोग किए हैं, जो बातें कही हैं, वो इतनी गहरी हैं और इतनी महत्वपूर्ण हैं और इतनी
चिंतन की दृष्टि से गंभीर हैं कि उनको अच्छी तरह से सुनने, समझने की और विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। गुरुदेव ने उसमें लिखा, अपने गायत्री परिवार का आंदोलन, अपने गायत्री परिवार का आंदोलन, सन 1956 की बात मैं आपको कह रहा हूँ। गायत्री परिवार का तब स्वरूप ऐसा नहीं था जैसा आज है। हमको लगता है आज सुबह लिख रहे हैं, नहीं, सन 1956 में गुरुदेव लिख रहे हैं। और क्या लिख रहे हैं? अपने गायत्री परिवार का आंदोलन परम पवित्र सतोगुणी, विश्व कल्याणकारिणी, अत्यंत ही पवित्र, सतोगुण से भरपूर, विश्व का कल्याण करने वाली, परम पवित्र सतोगुणी, विश्व कल्याणकारिणी, अत्यंत उच्च कोटि की आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो ये संभव ही नहीं है, क्या कहते हैं, तो ये संभव ही नहीं है कि आसुरी शक्तियां इसे यूं ही सफल हो जाने दें और कोई विघ्न गतिरोध उत्पन्न न करें। जैसे जैसे हमारी सक्रियता बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे ऊपर आसुरी आक्रमण बढ़ेंगे। गुरुदेव ने 1956 में लिखा। फिर क्या लिखा? लिखा, झूठे मनगढ़ंत लांछन और अभियोग लगाकर अनुत्साह, अश्रद्धा, अविश्वास और असंतोष, 4 चीजें गुरुदेव ने लिखी। अनुत्साह, व्यक्ति का काम करने का उत्साह कम पड़ा। अश्रद्धा, श्रद्धा कमजोर पड़ी। अविश्वास, विश्वास कमजोर पड़ा। और असंतोष, मन में से संतोष विदा हुआ। ऐसी बातें सामने आएंगी। गुरुदेव ने कहा तो उनकी चिंता करके क्या हम मैदान छोड़ दें? सिर्फ इसलिए कि कोई अभियोग, आक्रमण हमारे ऊपर लग सकता है, इसलिए व्यक्ति धर्म का पथ छोड़कर, मार्ग छोड़ करके खड़ा हो जाए? गुरुदेव ने कहा है संभव नहीं। हम लोगों को गुरुदेव ने जिस उद्देश्य के लिए बुलाया, जिस उद्देश्य के लिए देव शक्तियों ने आमंत्रित किया, उसको छोड़ करके जाने की संभावना नहीं। सिकंदर की कहानी आती है। सिकंदर आया, भारत में आने से पहले, पूर्व पर आक्रमण करने से पहले छोटे से राज्य पर आक्रमण किया। छोटी सी सेना थी, सिकंदर की सेना बहुत बड़ी थी। वहाँ के जो कुल गुरु थे उन्होंने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग लड़ेंगे। पराजय सुनिश्चित थी तो पराजय हुई। पराजय हुई और जान माल की क्षति भी हुई। तो सिकंदर ने युद्ध हो जाने के बाद कुल गुरु को बुलाया, राजा को बुलाया, सबको बुलाया, सबको सब परिवार बुलाया। उसने कुल गुरु से कहा, सिकंदर ने, बोले आप तो विद्वान हैं, कैसे कुल गुरु हैं? बोले आपने राजा को ये सलाह, ये मशवरा क्यों दिया कि वो जाकर के आक्रमण करे, जब पता ही था कि हमारी सेना आपकी सेना से 30 गुना ज़्यादा बड़ी है और आपकी पराजय सुनिश्चित थी, तो युद्ध क्यों किया? पराजय सुनिश्चित होते हुए युद्ध के लिए कौन उतरता है? सिकंदर ने प्रश्न किया। कुल गुरु बोले, मरना सुनिश्चित है तो आदमी जीना छोड़ देता है? अरे जिएगा तो सही, आदमी शान के साथ जिएगा। गुरुदेव ने कहा कि व्यक्ति यदि सारी चीज़ों को यही छोड़ करके मैदान भाग जाएगा कि नहीं हमको ये कार्य नहीं करना, गुरुदेव ने कहा वो संभव नहीं। ये जो आज का समय है वो इसलिए आया है, वर्तमान परिस्थितियाँ इसलिए आई हैं, आज के समय की विभीषिका इसलिए आई है। और मैं बात गायत्री परिवार की नहीं कर रहा, मैं वैश्विक स्तर पर मनुष्य के चिंतन पर आई विकृतियों की दृष्टि से कर रहा हूँ कि वो जो परिस्थितियाँ हैं जिसमें इंसान, मानवता, इंसानियत, ये सब अपने अपने पथ को भूलकर कुछ और करते दिखाई पड़ते हैं। ये परिस्थितियाँ आई इसलिए हैं क्योंकि इन्हीं परिस्थितियों के मध्य में प्रज्ञा पुत्र अपने देव पुरुष होने की भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। स्मरण रख सकते हैं कि मनुष्य का जीवन हम लोगों को मिला क्यों है। गुरुदेव ने कहा कि बेटा जब समय आएगा तभी तो आप लोगों को आपके प्रज्ञा पुत्र होने की, देव मानव होने की परीक्षा देनी है। ऐसे समय में ही तो परीक्षा हो पाती है कि खरा सिक्का कौन सा है, खोटा सिक्का कौन सा है। ऐसे समय में ही तो परीक्षा हो पाती है कि किसका साहस, किसका पराक्रम, किसका शौर्य कितना प्रबल था। ऐसे समय में ही तो परीक्षा हो पाती है कि हम लोग जो लोक सेवी होने की भूमिका का दायित्व तो लेकर के चले थे उसके साथ हम कितने न्याय के साथ निर्वहन कर पा रहे हैं। तो आज की परिस्थितियां आई ही इसलिए है कि देव मानवों को, जो प्रज्ञा पुत्र हैं, जो लोक सेवी हैं, जो सृजन सैनिक हैं, जो युग शिल्पी हैं, उनको स्मरण आ सके कि मनुष्य का जीवन हम लोगों को मिला क्यों, और मिला भी तो आज के इस समय में क्यों मिला। आज के इस समय में ये जो महत्वपूर्ण दायित्व हमारे कंधों पर आया है वो इसलिए नहीं आया है कि ताकि हम लोग इन परिस्थितियों में घबराहट का परिचय दें, बल्कि इसलिए आया है कि शौर्य, साहस, पराक्रम के साथ इन परिस्थितियों के प्रतिरोध का पराक्रम हमारे माध्यम से संपन्न हो सके। बहुत
ज्ञानी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं दोस्तों, उनकी तुलना में तो मैं अपने आप को बहुत तुच्छ, नगण्य, मूल्य विहीन कार्यकर्ता समझता हूँ। शांति कुंज में उपस्थित हो पाने का सौभाग्य मुझको मिला, यही मैं परम मानता हूँ। अपने व्यक्तित्व में देखूँ तो 1000 गलतियाँ मुझे नज़र आती है। मैं उस दृष्टि से मूल्यांकन नहीं करता, पर मैं इस दृष्टि से समझने की कोशिश करता हूँ कि यदि इन परिस्थितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या बात हो जाती है। इन परिस्थितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि इस संकट की घड़ी में, जब वातावरण की विषाक्तता प्रबल है, जब मनुष्य का चिंतन बुरी तरह से विकृत है, प्रदूषित है, जब इंसान भावनाओं की दृष्टि से कुंठित है, जब व्यक्ति समाज की दृष्टि से टूटता नजर आता है, जब व्यक्ति, परिवार, समाज, समष्टि सारे के सारे गलत दिशाओं में जाते दिखाई पड़ते हैं, तो जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी है वो ये है कि जो अच्छी भावना वाले लोग हैं, जो अच्छे चिंतन वाले लोग हैं, और ख़ासकर जब मैं युवा पीढ़ी के साथ बात कर रहा हूँ तो ऐसी भावना, ऐसे चरित्र, ऐसी विचारणा वाले जो लोग हैं, ऐसे दृष्टिकोण वाले जो लोग हैं, उनको ऐसे समय में संघबद्ध होकर, संगठित होकर, एक दूसरे के साथ मिलकर प्रयत्न को करने की आवश्यकता है। ये याद रखने की आवश्यकता है कि जो हमारा संघर्ष है वो वातावरण के अंधकार के साथ है, परस्पर के साथ नहीं तो यदि हमारी ऊर्जा, हमारी शक्ति, हमारे प्रतिभा, हमारा मनोयोग, हमारा श्रम एक दूसरे के साथ ही के विध्वंस में चला गया तो वातावरण का गतिरोध समाप्त कर पाने की सामर्थ्य हमारे पास खत्म हो जाएगी। ऐसे समय में जो एक दूसरे के प्रति पारिवारिकता का भाव है, एक दूसरे के प्रति संघबद्धता का भाव है, एक दूसरे के प्रति संगठन का भाव है, वो पहले की तुलना में और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक मेडिकल कंडीशन आती है, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, ऐसा संसार के इतिहास में बहुत कम घटा है, पर बड़ा इंटरेस्टिंग आपको केस लगेगा। एक महिला थी, रियल घटना है, उसका ब्रेन का एक पार्ट होता है, उसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। ये हमारा लेफ्ट ब्रेन है, राइट ब्रेन है। लेफ्ट ब्रेन दाईं तरफ के शरीर के अंगों को कंट्रोल करता है, राइट ब्रेन इधर के शरीर के अंगों को कंट्रोल करता है, और दोनों का अपना अपना टेम्परामेंट है। एक तरफ में व्यक्ति का यदि मन, चिंतन, भावना एक तरफ से आते हैं, एक तरफ से लेटरल प्लानिंग, एक तरफ से जो है एग्जीक्यूटिव फंक्शन आते हैं, डिसीजन लेने की क्षमता आती है, और दोनों अलग अलग तरह से आते हैं, क्योंकि यदि व्यक्ति भावना से लेगा तो निर्णय नहीं ले पाएगा। निर्णय लेने में कभी कभी व्यक्ति को बहुत स्ट्रिक्ट होने की आवश्यकता है। तो इसलिए भगवान ने इतने बैलेंस के साथ दोनों तरह के ब्रेन बनाए हैं कि दोनों तरफ से व्यक्ति ले, और जो बीच में डिसीजन लेने वाला है कॉर्पस कैलोसम, जो दोनों ब्रेन को कनेक्ट करता है, वो इस तरह की इंफॉर्मेशन हमारी बुद्धि को दे ताकि हम लोग सही निर्णय ले सकें। एक महिला, उसके साथ क्या घटा कि उसका सिर्फ कॉर्पस कैलोसम का जो हिस्सा था उसमें स्ट्रोक आ गया। बाईं वाले साइड में आए, दाएं वाले साइड में आए, और स्ट्रोक आता है तो क्या होता है, किसी की जीभ लड़खड़ाती है, किसी को बोलने में तकलीफ होती है, किसके शरीर के मसल्स कमज़ोर पड़ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं घटा, क्योंकि बाईं तरफ का ब्रेन भी ठीक, दाईं तरफ का ब्रेन भी ठीक। दिक्कत क्या आई, उनको जोड़ने वाला चला गया। अब उनके बीच में सामंजस्य बिठाने वाला चला गया तो होता क्या था, दाया वाला हिस्सा अपनी तरह चल रहा है, बायां वाला हिस्सा अपनी तरह चल रहा है। बैठी हुई है वो, बैठे बैठे एकदम अपना ही हाथ अपने ही गले को दबाने की कोशिश करने लगता था, बायां हाथ रोकता था। लोग सोचते थे कि पागल हो गई। डॉक्टरों ने जो है MRI स्कैन कराया तो पता चला कि उसका एकदम जो बीच वाला हिस्सा है, ऐसा इतना दुर्लभ होता है कि पता नहीं चलता कि उसमें कॉर्पस कैलोसम का स्ट्रोक था। दोनों हिस्से अपनी अपनी तरह से काम करने लगे, सामंजस्य चला गया। दोनों के मध्य का जो सामंजस्य है, यदि वो शरीर को संभालने के लिए जरूरी है तो इतने बड़े संगठन को चलाने के लिए भी जरूरी है। व्यक्ति का परस्पर का संगठन, परस्पर का सामंजस्य, परस्पर का प्रेम, परस्पर का विश्वास, ये आज के तारीख की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आप सोचो, अर्जुन और भीम जो है महाभारत में लड़ने के लिए उतरे और एक दूसरे को ही गदा मारने लग जाएं तो कौरव तो खुश होंगे, वो कहेंगे तो आपस में ही लड़ने लग गए, ताली बजाएंगे। ग्वाल और बाल यदि निकलें और वो जो है गोवर्धन को उठाने के लिए लाठी लगाने के बजाय एक दूसरे को मारने लग जाएं तो भगवान तो कहेंगे कि ये क्या हो गया, जिनको हमने लाठी लेकर के गोवर्धन उठाने के लिए भेजा था वो तो परस्पर में ही लग गए। कभी कभी वातावरण का अंधकार ऐसा प्रबल होता है कि वो मनुष्य के चिंतन पर हावी हो जाता है। धूम्रलोचन की कहानी आपने पढ़ी होगी। धूम्रलोचन आंखों के ऊपर धुआं छा देता था तो व्यक्ति को यही समझ में नहीं आता था कि जाना कहाँ है, अपना कौन है, पराया कौन है। फ्रेंडली फायर शुरू हो जाता था। व्यक्ति जो है उसको भूलकर
जिसके साथ उसको संघर्ष करना है, वातावरण की विकृतियां हैं, वातावरण की समस्याएं, जो आज के समय की सामाजिक समस्याएं, राष्ट्रीय समस्याएं, भावनात्मक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, जो व्यक्ति के जीवन के उद्देश्य की समस्याएं, उन पर काम करना छोड़कर उन जगहों पर लग जाता था जहां लगने की आवश्यकता नहीं। और उसके कारण नुकसान कौन उठाता है? नुकसान वो उद्देश्य उठाता है जिस उद्देश्य के लिए उस चीज का निर्माण किया गया। प्लासी की घटना आपको याद होगी, 1757 की घटना है। प्लासी की घटना को भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना कहते हैं। प्लासी की लड़ाई हुई। नवाब सिराजुद्दौला थे, बंगाल के नवाब थे। उनके पास कितने सैनिक थे? 50,000। उधर से रॉबर्ट क्लाइव के पास कितने थे, जो अंग्रेजों का जनरल था, कितने थे? 3,000। एक उसके पास आर्टिलरी नहीं थी, इनके पास तोपों की भरमार थी, सैनिकों की भरमार थी। हुआ क्या, जैसे ही ऐन मौके पर लड़ने के लिए वहां पहुंचे, ठीक समय पर मीर जाफर ने विश्वासघात कर दिया। आधे की करीब जो सेना थी वो सिर्फ मूक दर्शक बन के खड़ी हो गई, हमारा तो कोई रोल नहीं, आप लड़ो। और क्या हुआ, उस एक घटना ने और एक विश्वासघात ने पूरे भारत को बिकवा दिया। पूरा भारत एक घटना के कारण बिक गया, क्योंकि एक व्यक्ति ने सही समय पर भाग लेने के बजाय मूक दर्शक होने की भूमिका का निर्वहन कर दिया। जो योग्यता है दोस्तों इस बात की है कि हम लोग जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ पर संघबद्ध होकर, संगठित होकर, एक दूसरे की भावना का सम्मान करते हुए इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम करें। उद्देश्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम रहे न रहे पर ये मिशन रहना चाहिए। हमारे यहाँ होना किसी मूल्य का नहीं, गुरुदेव का होना मूल्य का है। हम रहे न रहे, ये तो मिशन गुरुदेव का है। तप उनका, योजना उनकी, ये अभियान उनका, ये स्थान उनका, ये सब कुछ उनका। हमको तो यही सौभाग्य है कि हमको यहाँ खड़े होने का अवसर मिल गया है। और ऐसे में हमारा होना ना होना बिल्कुल मूल्य विहीन हो जाता है। इस उद्देश्य का होना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस संसार में ऐसे संगठनों का होना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जो संस्कृति के स्वरों को जिंदा रख सकें, जो मनुष्य के अंदर आस्था की भावना को, आध्यात्मिक भावना को जिंदा रख सकें। आज के समय में जिस युवा पीढ़ी के कार्यकर्ताओं के साथ हम लोगों की बातचीत हो रही है, मैं एक ही संदेश देना चाहता हूं कि हम लोग इतनी भावना के साथ, परस्पर के प्रेम के साथ, परस्पर के विश्वास के साथ, परस्पर की संगठन की भावना के साथ, परस्पर की संघबद्धता के साथ, बड़ों के प्रति सम्मान के साथ, छोटों के प्रति प्यार के साथ आगे आए, ताकि एक नए चिंतन के साथ, नई भावना के साथ समाज को ये दिशा दिखा सकें जिस दिशा की आवश्यकता इस समाज को पहले की तुलना में ज़्यादा है। नहीं तो परस्पर में यदि विघटन होता है तो चीजें टूट जाती हैं। आप जरा सोच करके देखिए, अफगानिस्तान का छोटा सा गांव, इतना छोटा सा गांव कि जिस स्थान पर अफगानियों ने भी नहीं सोचा कि हमें कोई स्मारक बनाने की आवश्यकता है, वहां से महमूद गजनी निकल करके आया। एक गजनी, छोटे से खानाबदोश इलाके का रहने वाला, वो गजनी भारत के अंदर घुसा कहाँ? अफगानिस्तान से। और एक बार नहीं 17 बार घुसा, और 17 बार वो व्यक्ति अंदर घुसता चला गया। सोमनाथ को उजाड़ गया, पूरे वृंदावन को उजाड़ गया, वाराणसी को तबाह कर गया, कन्नौज तक चला गया, उधर वो नीचे तक चला गया। कैसे चला गया? उनने सोचा कि अरे जयपाल की लड़ाई जयपाल लड़ेगा, विद्याधर की लड़ाई विद्याधर लड़ेगा, अरे चंदेलों से लड़ने के लिए आया, हमसे लड़ने के लिए नहीं आया, जाने दो, अरे वो तो सिर्फ शाहियों से लड़ने के लिए आए, शाहियों से लड़ने दो। पर नुकसान किसका हुआ? सोमनाथ उजड़ा, वृंदावन उजड़ा, काशी उजड़ी। क्यों उजड़ी? क्योंकि एक व्यक्ति अंदर चलता चला गया और इस आशा में चलता चला गया कि लोगों को लगा कि हमारी लड़ाई नहीं है, जो आगे खड़ा है वो लड़ेगा, उसकी लड़ाई है, बाकियों की लड़ाई नहीं। जब व्यक्ति को ये लगता है कि नहीं सबकी लड़ाई है, तब भारत सुरक्षित रह पाता है। जब व्यक्ति को लगता है सबकी लड़ाई है तो संस्कृति सुरक्षित रह पाती है। जब व्यक्ति को लगता है कि सबकी लड़ाई है तो परिवार सुरक्षित रह पाता है। ये जो उद्देश्य है दोस्तों, वो संगठन का, संघबद्धता का है, क्योंकि ये योजना किसी एक की है ही नहीं, ईश्वर की है, गुरुदेव की है, माताजी की है, सारे देव शक्तियों की है। मैंने सन 1956 के लेख का उदाहरण दिया, आप लोग पढ़ करके देखिएगा। ये भावना कहीं गलती से आ ही नहीं सकती कि इस संगठन को देव शक्तियों के अलावा कोई और चला रहा है। बड़े बड़े व्यक्तित्व भी आ जाए तो भी इस देव शक्तियों के अलावा, ईश्वरीय शक्तियों के अलावा इस योजना को चला पाने का साहस किसी के पास है नहीं। केनोपनिषद की 3 अध्याय में आती है कहानी क्या आती है? देवताओं को लगा कि असुरों को हम मार रहे हैं। सारे देवता मदान धो करके बैठे थे।
एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। इतना प्रकाश था कि अग्नि देवता की आंखें चुंधिया गई। तो घबराए, उनने कहा कि कौन आया, कोई यक्ष तो नहीं है, कोई और दिव्य पुरुष तो नहीं है। देवताओं ने अग्नि देवता को पूछने के लिए भेजा, आप पूछ के आओ कौन है। तो अग्नि देवता गए। अग्नि देवता ने अपना परिचय दिया, बोले मैं जात वेद कहलाता हूँ, सारी सृष्टि की हर बातों को जानता हूँ, आप कौन है बताइए। बोले यदि आप हर बात को जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि मैं कौन हूँ। वो पुरुष बोले, देव पुरुष बोले नहीं। बोले आप क्या कर सकते हैं। उनने अग्निदेव से पूछा, बोले मैं हर चीज को जला सकता हूँ। उस दिव्य पुरुष ने एक तिनका रखा, घास का तिनका, इसको जलाइए। पूरे प्रयास के बावजूद अग्निदेव उस घास के तिनके को नहीं जला पाए। वरुण देव गए, मैं हर चीज को उड़ा सकता हूँ, वायु हूं मैं, मातृश्वा कहलाता हूँ, जिस चीज का कोई आधार नहीं है उसको उड़ा पाने की सामर्थ्य मेरे पास है। वही घास का तिनका रखा, इसको उड़ाइए, नहीं उड़ा सके। देवता आदि शक्ति के पास गए, कौन है वो। बोले तुम लोग समझ नहीं पाए कि वो कौन है। बोले ततः एव वेदांचकार ब्रह्मेति, वही तो वो पर ब्रह्म है जिससे कि तुम लोगों को आकार मिला है। देवताओं के अंदर शक्ति उसी पर ब्रह्म से आई है। यहाँ पर कर्ता कोई भी दिखाई पड़े, शक्ति गुरुदेव की काम करती है। गुरुदेव ने सन 56 के लेख में स्पष्टता के साथ लिखा कि ये जो समय है वो एक ही आवाहन को लेकर के आया है। इतना प्यारा शब्द गुरुदेव ने उसमें इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा आज का समय एक ही मांग करता है। क्या मांग करता है कि आज के समय में गायत्री माता और यज्ञ पिता को आधार बनाकर 10 दिशाओं में एक तुमुल शंखनाद किया जाए, क्योंकि आज की असुरता का समाधान करने के लिए वो एक आवश्यक, अनिवार्य और अवश्यंभावी कदम है। ये हो रहा है, गुरुदेव ने लिखा, ये हो रहा है, ये होने वाला है और ये हो करके रहेगा। 3 बातें कही। ये हो रहा है, सन 56 की घटना है, सहस्त्रकुंडी महायज्ञ हो रहा था। ये होने वाला है और यही हो करके रहेगा। गुरुदेव ने पार्थिव शरीर को त्यागा, महाप्रयाण किया। उससे पहले एक छोटी सी गोष्ठी थी। गोष्ठी में लोगों से क्या बोला, बहुत सारी बातें बोली, पर एक बात कभी भूलता नहीं। गुरुदेव ने कहा कि बेटा यहाँ पर और कुछ नहीं घटेगा, वही घटेगा जो मैं कह करके जा रहा हूँ। इसके अलावा और कुछ घट नहीं सकता और मैं कुछ घटने नहीं दूंगा। फिर बोले पाँव जमा के रखना, मैं सब ठीक कर दूंगा। पाँव जमाने को क्यों कहा, जमीन कांपेगी। जमीन कांपते समय में पाँव को जमा करके रखना जरूरी हो जाता है। आस्था, विश्वास, श्रद्धा, समर्पण गुरुदेव के प्रति, उद्देश्य के प्रति और एक दूसरे के प्रति, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज के समय की जो मांग है वो एक ही है कि व्यक्ति बड़े उद्देश्य के लिए अपने जीवन को समर्पित करें। यहाँ जो भाव है कहने का वो एक ही है और स्पष्ट है कि हम लोग गुरुदेव की आवाज़ पर अपने जीवन को त्याग करके आए। जो बन पड़े वो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें करने की आवश्यकता है। इस लेख का उदाहरण मैंने दिया तो उसमें जहाँ पर वो अंत होता है वही सुना करके बात को अंत भी करना चाहूँगा। गुरुदेव ने उस लेख में अंत में कहा, और ये बड़ी प्यारी और गहरी बात है। गुरुदेव ने कहा कि इस महत्वपूर्ण योजना, युग निर्माण योजना का श्रेय और भार, श्रेय और भार दोनों बातें एक साथ, ये संघर्ष भी है और सौभाग्य भी है, का श्रेय और भार गायत्री परिवार के कंधों पर अनायास और अप्रत्याशित रूप से आन पड़ा है, क्योंकि और कहीं प्रकाश की संभावना नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा इसके ऊपर आन पड़ा है। रास्ता कठिन है, मंजिल लंबी है और उत्तरदायित्व महान है। क्या कहा, रास्ता लंबा है, मंजिल कठिन है और उत्तरदायित्व महान है। इस बोझ को, क्योंकि भारी तो है, जितने हम लोगों के कंधों की सामर्थ्य है उससे ज़्यादा भारी है, तो गुरुदेव ने कहा इस बोझ को हम एक दूसरे के प्रति विश्वास रखते हुए, मजबूती से हाथ थामे हुए, गंगा जी की थोड़ी सी नदी पार करनी होती है और 2 लोग हाथ पकड़ के चलते हैं तो पूरा क्रॉस कर जाते हैं, और बाढ़ आए
तो ज़्यादा लोगों के हाथ पकड़ने की आवश्यकता होती है। एक दूसरे को मजबूती से पकड़े हुए, मानसिक संतुलन को कायम रखते हुए, धैर्य, विश्वास, विवेक और मजबूती के साथ ही इसको पूरा किया जा सकता है। वही एकमात्र आधार है। विश्वास बरकरार रहे, श्रद्धा हमेशा उद्दीप्त रहे, जागृत रहे, परस्पर के प्रति का संगठन का भाव इतना मजबूत रहे कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जाऊं कोई फ़र्क नहीं। ये मिशन जिंदा रहना चाहिए, ये उद्देश्य जिंदा रहना चाहिए, गुरुदेव माता जी का भाव जिंदा रहना चाहिए। वो हमारे हृदय में अनवरत बात चलती रहे, चिंतन चलता रहे, उद्देश्य चलता रहे। तो जिस उद्देश्य के लिए आज के इस परिचर्चा को हम लोग कर सके, वो उद्देश्य पूरा हो सकेगा। आज के शुभ दिन मैं सभी कार्यकर्ता भाई बहनों को यही संक्षिप्त सी बात कहना चाहता हूँ। पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से प्रार्थना है कि हम लोगों को आज के शुभ दिन वो संकल्प, वो साहस, वो शौर्य, वो पराक्रम प्रदान करें, जिसके माध्यम से इस महत्वपूर्ण दायित्व को पूरा कर पाना संभव हो सके। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, सभी को बहुत सारी मंगल कामनाएं। प्रस्तुत है शांति कुंज वीडियो ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर पर। अभी डाउनलोड करें। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।